Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. My name is Malaika and first of all thank you so much आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. तो सबसे पहले आपका इंट्रो लेंगे. आप अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा हमें बताएं. आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये कब स्टार्ट किया? Okay, thanks Malaika for having me on board. So, the type of business I'm into it's design and advertisement. तो जो idea इसका था basically it all started with a dream. तो कुछ बड़ा करने का ख्वाब था, कुछ बड़ा करने का पैशन था since we used to see our ancestors, क्योंकि वो सारे बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं. तो एक बिज़नेस का पैशन था कि यार अपना कुछ करना है. So it all started from a printing firm जहाँ पे I learned graphic and design, and the printing firm was dealing in, आपको पता है जैसे like printing materials होते हैं. So that was the kick start. वहाँ से मैंने सीखा कि प्रिंट प्रोडक्शन क्या होती है, डिज़ाइन क्या होता है. I learned the software, I learned the tools, and from there I started some jobs in the corporate sector in Islamabad, और काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिला. एंड फ्रॉम देयर आई सॉ दैट देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट दैट नीड्स टू बी फुलफिल. डिज़ाइन इज़ समथिंग, क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, एवरीवन नीड्स इट. लॉयर्स, बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, हर बंदे को अपने आप को एडवर्टाइज करना है. सो ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ अ नीड ऑफ एवरीवन. फ्रॉम देयर आई सॉ द मार्केट अपॉर्चुनिटी के मार्केट में अच्छे डिज़ाइनर्स कम है और अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम है. From there, I started rendering my services to some of the local clients. That was something के जॉब से एक बिजनेस की तरफ एक पैटर्न या एक साइकिल चल पड़ा था. ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ कि आई वॉज इन टू अ जॉब इन बहरिया फेज 7. देयर आई वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि सब कुछ रिमोट जा रहा था एंड मार्केट में एक ऐसी हवा थी कि अब तो मरना है, अब तो कोई और काम है नहीं. सो आई वॉज अ 9 to 5 गाय, क्योंकि ग्रोसरीज एंड जो घर के बिल्स होते हैं यू हैव टू पे दैट. वहाँ से फिर जो एक था ना, एक मार्केट में एक ऐसी चीज़ थी कि एवरीथिंग वाज गोइंग रिमोट. आपको नहीं पता कल क्या होगा, हो सकता है यू वुड बी डेड इन समथिंग, क्योंकि मार्केट में इस तरह की एक आप कह लें एक एनवायरनमेंट सा था. एंड देन आई सो अ सीरियल, वेरी फेमस सीरियल दैट्स कॉल्ड लाइक अर्तुगरुल वसी. उसमें हमने ये सीखा कि आप कुछ जो भी करने आप कर जाओ, ठीक है, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. तो वहाँ से मैंने कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की एंड आप यकीन माने वो बूम था फ्रीलांसिंग का. मैंने अपवर्क ट्राई किया. आई लैंडेड अ फर्स्ट क्लाइंट दैट वाज अराउंड लाइक $350, और आई थॉट कि यार ये तो मैंने सीधा सीधा 1 लाख रुपये बना लिया. वाई द हेल वुड आई डू 9 to 5 जॉब जहाँ मुझे 25 से 30 हज़ार मिल रहा है या आपका 50 हज़ार मिल रहा है. सो दैट वॉज वे अमेजिंग फॉर मी एंड आई डिस्कवर्ड समथिंग, या फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है. लोग करते थे, उससे पहले भी करते थे, बट देयर वॉज वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट फ्रीलांसिंग. सो फ्रॉम फ्रीलांसिंग आई रेंडेड माई सर्विस इन डिज़ाइन, एनिमेशन एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद आई फिगर आउट अ नीश दैट वाज पैकेजिंग डिज़ाइंस. मैं अब के टाइम पे जो काम कर रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग एंड ओनली पैकेजिंग. आई डोंट डू ब्रोशर्स, आई डोंट डू कैटलॉग्स एंड ऑल दैट स्टफ. और हमारी जो डिज़ाइन एजेंसी है इट्स कराची बेस्ड एंड इस्लामाबाद बेस्ड, एंड वी आर डीलिंग विद मोर देन 200+ क्लाइंट्स. ब्रांडिंग में एंड पैकेजिंग में हमारा एक नाम है, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट. कभी इस पूरी जर्नी में आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ा हो और उससे आपने कुछ सीखा हुआ? देखिए, फेलियर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. फेलियर्स आपके वो उस्ताद हैं जो आपको आपके रियल उस्तादों से ज़्यादा समझाते हैं. और अगर लोग डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो बिज़नेस उनके लिए नहीं है. बिजनेस इज 70% रिस्क. जितना जल्दी फेल हो जाए उतना बेटर है, बट यू हैव टू फेल. ट्राई टू गेट यूज टू गेटिंग फेल. आप मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं? देखिए, मार्केट में हमेशा एक उतराव चढ़ाव रहता है. स्टॉक्स में भी है, ट्रेडिंग में भी है. यूजुअली क्या होता है कि जब हालात ख़राब होते हैं पीपल बैक ऑफ करते हैं, बट उस टाइम पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं. मेरे साथ भी काइंड ऑफ ये सीन हुआ. आई वॉज अ पुअर, you can say poor middle class guy who used to do a 9 to 5 job, and you can say uh, like अपना वो सर्कल पूरा करना, या how do you call it, like I was 9 to 5 guy. But कोविड के टाइम पे
आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु वाज इनटू फ्रीलांसिंग एंड हु लेफ्ट फ्रीलांसिंग बिकॉज क्या कोविड आ रहा है, मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद, खलास. बट आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. कोविड में मैंने ट्राई किया. जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग छोड़ी वो लोग बैक पे चले गए और अब वो स्टार्ट करते हैं, दे डोंट इवन गेट अ चांस. मैंने स्टार्ट की, आई गेट अ बूम. तो हालात वाक़यात ऐसे होते हैं, फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आपको फेलियर्स नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि हालात बुरे हो रहे हैं, आप डबल मेहनत करें, बिकॉज वही टर्निंग पॉइंट होता है. अल्लाह आपको एक बड़ी जर्नी के लिए छोटे छोटे रास्तों से, छोटे छोटे फेलियर से गुजारा होता है, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. थैंक यू. अब मेरे टीम के बाकी मेंबर आपसे कुछ सवाल करेंगे मेरी तरफ से. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माय नेम इज़ उसामा रहमत और हम आपसे कुछ इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से. कुछ सवालात पूछूंगा आपसे. व्हाट्स द बेस्ट डिसीजन यू मेड फॉर योर बिजनेस? I won't say it could be the one of the best, but there are multiple decisions that we have to take for the business. The best decision I would say is taking the risk. अच्छा. Taking risk. Whenever you take a risk and you play big, I would say always play big, because aim for the moon and you may hit a star. I am sure you have heard this before. The thing is कि आप अगर रिस्क नहीं लेते, आप में कैपेसिटी नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते. इफ़ यू हैव टू ग्रो, इफ़ यू हैव टू स्केल. एक टाइम था जब हमारे जो बड़े होते थे वो गले पे बैठ के, शॉप पे बैठ के सिर्फ पैसे गिनते थे और वही ट्रेडिशनल चीज़ें करते थे. बट अगर आप उनका एक पैटर्न देखो, दे हैव टू सिट देयर ऑल द टाइम, अदरवाइज उनकी बुनी, उनकी दिहाड़ी नहीं होगी. आजकल के मोड़ में, द मॉडर्न इरा ऑफ बिजनेस, यू हैव टू स्केल लेने के लिए यू हैव टू थिंक बिग एंड टेक रिस्क. सो काफ़ी रिस्क लिए लाइफ में, बिजनेस में, तब जाके चीज़ें ग्रो की हैं. अच्छा, आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा. व्हाट रोल डज इनोवेशन प्ले इन योर सक्सेस? Innovation is very much important. The thing is, I used to be a graphic designer, I told you. अब हम जो सर्विसेज कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा था कि we used to sell everything. We were like jack of all trades. We used to sell animation, we used to sell packaging, we used to sell websites, and everything possible we could render. We used to render that services. But उसमें क्या हुआ, हम स्केल नहीं कर पाए. जी. I heard somewhere, और मुझे बहुत देर से रियलाइज़ हुआ कि niches makes you millions. So even in design, you have to be micro niche. आप एक चीज़ को पकड़ के उसको जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक है, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है. जी. और इनोवेशन, उसमें आप अपना पार्ट ये प्ले करें कि आप कुछ मार्केट से हट के, बिकॉज आजकल की जो मार्केट है, इट गिव्स यू अ चांस कि आप मार्केट में कुछ नया लेके आएँ. नया चीज़ हमेशा बिकती है, एंड इट if it's worth it, if it's solving any problem, if it's making any point, definitely market would accept it. अच्छा. तो हमने जो इनोवेशन की वो पैकेजिंग डिज़ाइंस थी. जी. अच्छा, पैकेजिंग. तीसरा सवाल आपसे हम ये पूछेंगे, हाउ डू यू हैंडल टफ कॉम्पिटिशन्स? टफ कॉम्पिटिशन्स, ये मैं पिछले वाले सवाल पे रेफर करूँगा. यू हैव टू बी माइक्रो नीश्ड. आप अपने जो चीज़ रेंडर कर रहे हैं उसमें इतना परफेक्ट हो जाएं दैट यू बिकम अ गुरु. जब आप एक चीज़ गुरु होते हैं ना, तो इवन टफ सैचुरेटेड मार्केट में भी आप प्लेयर होते हैं. हमेशा आप बात याद रखें, जहाँ पे सैचुरेशन होती है, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसी मार्केट के अंदर काम ज़्यादा होता है. सो एवरीवन गेट्स अ चांस टू गेट हिज पार्ट, टू गेट हिज पीस ऑफ केक फ्रॉम दैट मार्केट. जी. ठीक है, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मेरा अस्सलाम. नाम आयशा जबीन है. मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपकी अपनी डेली रूटीन हमारे साथ थोड़ी शेयर करें कि आप किस तरह टाइम मैनेज करते हैं अपनी बाकी की एक्टिविटीज़, और इस पे भी आप बिजनेस पे कितना टाइम करते हैं, अपना थोड़ी सी डेली रूटीन हमारे साथ शेयर करें. Aisha. So Aisha, this is one of my favorite question. I'm glad you asked this. देखें, आजकल अगर हमारी जो रूटीन आम बिजनेस मार्केट में चल रही है वो क्या है, वी यूज टू गेट अप लेट, 2-3 बजे हमारे बिजनेस खुलते हैं. इवन हमारी जो मार्केट्स हैं वो खुलती हैं 11 बजे. अगर आप वही फॉरेन की या वेस्ट साइड की आप मार्केट्स देखें तो कब खुलते हैं, तो वेक अप एट 4 AM टू बीट द कंपटीशन. कंपटीशन इतना टफ है ना कि अगर आप 4 बजे नहीं उठ रहे, यू आर नॉट वेकिंग अप एट 4 AM. यू वॉन्ट, देखो सिंपल सी बात है, अब 4 बजे उठो, 12 बजे तक आपका आधा दिन गुजर जाता है. हम एज अ पाकिस्तानी वेस्ट हाफ ऑफ अ डे. तो मेरी जो रूटीन है, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ब्रूटल रूटीन एंड आई एम वेरी मच अटैच टू इट. मैं अगर ये इस रूटीन को फॉलो नहीं करता
you can say मज़ा नहीं लाइफ में. So I wake up at 4 a.m. I do my prayers, फजर and जो भी kind of meditation है, you can say. उसके बाद since I am aligned with the US time zones, I have planned from Australia, UK and US. So I have to do the meetings and all that stuff. सबसे पहले काम जो है वो मैं ये करता हूँ कि मैं जर्नलिंग करता हूँ. आई यूज टू राइट, क्योंकि वो टाइम आपका फ्लो स्टेट में होता है. यूजली हमारे जो बोर्ड के पेपर होते थे, हम क्या करते थे, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते थे. सो वही सुबह सुबह उठ के अगर आप अपने वो टास्क करो जो कि सबसे मुश्किल है, सबसे जिनको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ईट द फ्रॉग. तो जो काम मुश्किल है आपका, डू दैट इन द मॉर्निंग. वो आपका जो काम होगा वो जल्दी हो जाएगा और आप उस फ्लो स्टेट में होगे तो कर लोगे. रूटीन इज आई वेक अप एट 4 a.m. I do the meditation, breakfast and all that stuff. I hit the gym also. Gym is very much important. Yes. बाकी जो आपके डेली टास्क होते हैं यूनिवर्सिटी और बिजनेस में देखना, वो है. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे कि हाँ, टीम बिल्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि टीम बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए? टीम बिल्डिंग देखो आप, टीम के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है. टीम एक बिजनेस के लिए, अगर आप एज अ सोलोप्रेन्योर काम कर रहे हो तो एक टाइम लगा बर्न आउट हो जाओगे. कितना ही काम खुद कर लोगे. आप सब कुछ सीख सकते हो बट आप सब कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, तो ग्रुप्स वाला तो जरूरी है. एग्जैक्टली. ठीक है, आपका एक स्किल, आपके एक दोस्त का स्किल, आपके एक और दोस्त का स्किल जब कंबाइन होते हैं तो इट क्रिएट्स डिवास्टेटिंग रिजल्ट. और ये एक भयंकर सी एक चीज़ बना सकता है. टीम बिल्डिंग जो है ना, टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप जाओ इंडीड पे जॉब्स पोस्ट करो, यू कैन गेट लॉट्स ऑफ सीवीज एंड लॉट्स ऑफ टीम्स, यू कैन जस्ट हायर देम, गेट देम. बट नहीं, टीम ऐसे नहीं बनती. टीम बनती है एक विजन के साथ. यू है आपका विजन और आपके जो टीम प्लेयर है उसका विजन सेम होना चाहिए. जितनी आग आप में उतनी आग उसमें भी होनी चाहिए. अगर वो आग सेम लेवल पे नहीं है, सेम जगह चिंगारियाँ नहीं भड़क, सो इट वॉन्ट, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे मार्केट में. चलोगे लेकिन टक टुक करोगे. यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सक्सेस एंड ड्रीम बिग. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर? आप कोई एडवाइस देना? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ही यंग हूँ, विच इज़ अ ग्रेट पार्ट. तो वही बात है कि कहीं रिश्ते के लिए भी जाते हैं तो 25 लाख की गाड़ी 25 का लौंडा नहीं मिलता. तो काइंड ऑफ वही सीन है इसमें. यंग यार देखो, लोग 30 में जाके सोचते हैं करना क्या है. द यंगर यू स्टार्ट, द यंगर यू विल गेट रिच. और आजकल के तो जो इरा चल रहा है, इट्स लाइक आई हैव सीन पीपल मेकिंग मनी फ्रॉम स्टूपिड थिंग्स. मतलब मैं बता नहीं सकता आपको लोग किस किस तरह से पैसे बना रहे हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी, क्योंकि एवरीथिंग्स बिकम ऑनलाइन. आप ऑनलाइन कुछ भी बेचो, कुछ भी सेल करो, वट एवर यू डू चलेगा. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज बी कंसिस्टेंट. और द यंग पीपल आउट देयर, आई वुड से कि यार एक चीज़ को पकड़ लो, पकड़ने के बाद उस पर लग जाओ और एक माइंडसेट बना लो कि यार डू और डाई है. आइदर आई विल डू इट और आई विल डाई. आप देखोगे जो कायनात है ना, वो डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगी. द लाइफ विल गिव यू पैटर्न्स कि यार ये स्टेप्स हैं. द ओनली थिंग इज जस्ट कीप मूविंग. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर टाइम. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. अच्छा, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है आपके बिजनेस के लिए? नेक्स्ट प्लान मेरे बिजनेस के लिए ये है कि सिंस वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, आई वांट टू बिकम, पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे अननोन बंदे हैं जो यू वुड से कि काफ़ी बड़े लेवल पे हैं बिल्कुल. एंड दे आर अनडिस्कवर्ड. वो अपने आप को ब्रांड नहीं करते, दे डोंट गिव बैक टू द कम्युनिटी. वो अपने अंदर ही लाइक उनका ये है कि वो कमाएंगे, दे गॉट अ नेम, दे बिकम अ ब्रांड एंड दे जस्ट मूव आउट टू फॉरेन अब्रॉड. वो शिफ्ट कर जाते हैं. बट माई प्लान इज़ टू बिकम एन एजेंसी जो कि पाकिस्तान में एक बड़ी ब्रांडिंग एजेंसी होगी. और वंस वी डिड दैट वी विल डेफिनेटली गिव बैक टू द कम्युनिटी. जो स्टेप्स, जो चीज़ें, हर्डल्स मुझे फेस की या मैंने जिन चीज़ों से सीखा, आई वुड विलिंगली अलाउ टू, मतलब मेरे साथ जो लड़के हैं या जो मेरे साथ यंग लोग आ रहे हैं वो सीखें
और उन्हीं को, उन प्रैक्टिसेस को, उन टेक्निक्स को, क्योंकि पैटर्न्स है, व्हाट आई हैव लर्न कि हर चीज़ की कामयाबी के पीछे माइंडसेट एंड पैटर्न्स हैं। बिल्कुल तो जो पैटर्न्स मैंने मार खा के या मैंने खून बहा के सीखे, आई वुड विलिंगली गिव देम कि यार ये पैटर्न्स पे चलो और तुम भी कामयाब हो जाए। मेक यू कंट्री प्राउड, मेक यू पाकिस्तान प्राउड। बिल्कुल। और आपका जो बिजनेस है वो फिक्स्ड माइंड ग्रोथ पे चलता है या ग्रोथ फिक्स पे चलता है? बट वो फिक्स माइंडसेट में इतना सा फर्क है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं काशान सफ़र, ही सेज कि यार ओके आई डिड अ प्रोजेक्ट, आई एम द सोल ओनर, मैं सब कुछ मैं खुद ही करूँगा यस उस प्रोजेक्ट में और मैं किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल ठीक है। जो आएगा पिज़्ज़ा आएगा अकेला खाऊंगा। बिल्कुल बट ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट बोलता है ओके ये प्रोजेक्ट आया, ठीक है, इफ इट्स ऑफ $1,000, इफ इट्स ऑफ $10,000, नाउ आई नीड टू डिवाइड। मुझे ये अपना पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा कटेगा सब में बटेगा, ओके। सो आई हैव टू, मतलब मेरा ये होना चाहिए कि यार मैं अगर कमा रहा हूँ तो मैं अपने साथ 10 बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदों के लिए वसीला बनूं, बिल्कुल। ठीक है। जो वो कमाएंगे, एक फेमस सेइंग है, मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन आजकल की जनरेशन थोड़ा सा फॉलोअप कर लेगी। हम लोग कहते हैं कि यार जब लड़की आएगी तो अपने रिश्ते साथ लेके आएगी, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से जब आपके पास एक एम्प्लॉय आता है, आपका टीम प्लेयर आता है, पार्टनर आता है, जब वो आता है डेफिनेटली ही ब्रिंग्स हिज रिस्क विद यू। बिल्कुल। तो आपका रिस्क कभी भी कम नहीं होने वाला। सही बात है। योर रिस्क विल 10x 20x, क्योंकि अल्लाह ने गारंटी दी हुई है। बिल्कुल सही तो बात जब आप एक बंदे का इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो अल्लाह ने आपको वसीला बना दी है। सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। सो ग्रोथ माइंडसेट हम पे हम बहुत बिलीव रखते हैं। वी वर्क विद पीपल जो कि उनमें फायर है बट दे डोंट हैव द डायरेक्शन। सही। सो वी प्रोवाइड देम डायरेक्शन, यार ये चीज़ है, वी हैव द रेसिपी, लेट्स डू इट टुगेदर। सो योर बिजनेस रन ऑन ग्रोथ माइंडसेट। डेफिनेटली इट्स ऑन ग्रोथ ओके। माइंडसेट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी टफ सिचुएशन में प्रेशर और स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं? One of my favorite questions. Thanks for asking. Pressure or tough situations. These are your buddies. देखो, एक बिजनेसमैन वो है जिसका यू कैन से स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी है, वो नहीं जो कि एक बिजनेस माइंडेड है। बिल्कुल। A business minded is one who can handle stress efficiently. स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो, लाइफ जो है ना वो कभी भी एक सीधा पैटर्न नहीं कि यू विल गो हाई और यू विल गो लो, नहीं, वक्त की अच्छी बात है कि हमेशा बदलता है, बिल्कुल। ठीक है। द रोड ऑफ लाइफ इज लाइक zigzag पैटर्न्स, यू गो अप यू गो डाउन, ओके। सो जब आपके हालात बुरे हो तो जो आप चीज़ कर रहे हो जस्ट कीप डूइंग इट। जब आपके हालात अच्छे हो ट्राई टू वर्क मोर हार्डर, ट्राई टू स्केल। और चैरिटी बिल्कुल। समथिंग स्पिरिचुअली अगर आप इससे कनेक्टेड हो, जितना दोगे उतना वापस आएगा, सही बात है। ठीक है। तो जो इसमें आई वुड ऐड वन मोर पॉइंट के जो टफ सिचुएशंस है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू डू हिट द जिम। जिम आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्कुल। इट मेक्स यू डिसिप्लिन। तो जो टफ टाइम्स होते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ डिसिप्लिन रहना, जो कर रहे हो जस्ट कीप डूइंग इट। सही बात। अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहेगा, बिल्कुल। जस्ट कीप डूइंग द थिंग यू आर डूइंग। बिल्कुल। तो आप अपनी बिजनेस में रिलेशनशिप्स और टीम बिल्डिंग को कैसे देखते हैं? रिलेशनशिप्स एंड टीम बिल्डिंग। रिलेशनशिप्स देखें, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं। देयर इज़ एन HR, देयर इज़ एन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, देयर इज़ अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर इज़ अ डिलीवरी डिपार्टमेंट। सो एज आई टोल्ड यू, बिजनेस runs on the vision, business runs on the team itself. यस। अगर आपकी टीम वीक है, इट्स नॉट पैशनेट इनफ, इट्स नॉट फायर्ड अप, तो आप ग्रो नहीं करोगे, बिल्कुल। ठीक है। तो रिलेशनशिप्स आपके साथ जो आपकी टीम में बंदे हैं, अगर वो खुश नहीं है, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी या व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन दे विल प्रोड्यूस? दे विल नथिंग। मतलब नथिंग। सो यू हैव टू, देखो अगर आप आज खुश नहीं हो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो टीम प्लेयर है, आपका जो टीम का बंदा है, ही नीड्स टू बी मोटिवेटेड एंड फायर्ड अप। यस। अदरवाइज नहीं, बिकॉज एवरी डे इज अ स्ट्रगल, एवरी डे इज अ फाइट। वी एज मैन वी हैव टू फाइट। पुराने वक्तों में जंगे लड़ते थे, आजकल के वक्तों में वी यूज टू स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी चल रहे हैं। आप जितना मर्जी डिप्रेस हो, अगले को खुश रखते हैं, सही मोटिवेटेड। बात है। पैसा नहीं पता कहाँ से आएगा, पैसा आएगा, पैसे का ऐसा सर्कल है, मैं नहीं बता सकता आपको, बिल्कुल। सब कुछ ऊपर से होता है। बट डेली एक काम करते रहो, Yes. लोगों को खुश रखो, लोगों को दो, बांटो,
give it all. सही है. Thank you so much for your time. Thank you. And I appreciate it. Thank you. जो आपका सारा इंटरव्यू हुआ, जो सारा पॉडकास्ट होने लिए, आप थोड़ा सा फीडबैक दे दें इससे. Okay, the team was amazing. मुझे मज़ा आया. I am literally like pumped up, fired up. और जो टीम है मेरे साथ माशाल्लाह से एमन, मलाइका, आयशा और भाई के साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ. It was amazing. The day was like you guys made up my day. थैंक यू सो मच. I'm so glad we did this podcast today. I'm sure कि we bring some value on the table. हम जो नए बंदे हैं या जो भी हमें सुन रहा है हमारी ऑडियंस, they would get some benefit through this one.